असल तुझे मकान मिल गया है? पैसा आ गया थोड़े खाते से? मकान के नहीं बना रहे थे? किसने किसने बनाया मकान से? थोड़ा बोल ना ऐसा। हाँ बोल। सड़क के ऊपर बोलो बोलो। सर मैं सरपंच पंचायत हल्का खवास बात कर रहा हूँ। देखिए जी तहसील हेडक्वार्टर की हालात है जी सड़क की, इसके साथ में ही तहसील है, ये सामने दिखा रहा हूँ तहसील। यहाँ तहसीलदार साहब बैठते हैं, ये हमारा ब्लॉक है। हम कड़ी मजम्मत करते हैं डिपार्टमेंट की रोड है जी, और यहाँ तहसीलदार बैठता है। पीछे ड्रेन की बात करूंगा जी, पूरी ड्रेन बंद है, ये पूरा पानी लोगों की जमीनों को नुकसान कर रहा है जाके जी, लेकिन बात कोई नहीं सुनता। ये इतने लोग आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ डीसी साहब को कि इस सड़क का जो खवा से बेला सड़क है, इसका कुछ किया जाए। इसकी ड्रेन पूरी तहसील तक ये ठीक की जाए, ताकि लोगों की पूरी फसल बर्बाद होती है इस पानी से। ये पानी सर कैमरा मैं एक बार सर बताएंगे, आप नीचे देखें कितनी अच्छी जमीन है लोगों की, ये पूरी जमीन में पानी नीचे जाता है, पूरा नुकसान कर रहा है। आज हमने व्यापार मंडल प्रधान खवास मीडिया के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ खवास हाई सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ की ना होने की वजह से हमारे 11th क्लास के जो बच्चे थे 108 थे, उसमें से 105 की रह गए हैं और 3 बच्चे जो निकल गए हमारे। तो सर मैं यही अपने सीओ मैम से डीसी राजौरी से ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ स्टाफ ना होने के कारण हमें नुकसान हुआ है। हमारे गरीब बच्चे हैं जो कि अपने वो जो लोग हैं मजदूरी करके वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जनाब उन बच्चों को जो 1 साल की ब्रेक लगी है, तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम बार बार बच्चों को वहीं पढ़ाते रहेंगे। तो ये मैं डीसी राजौरी से अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे खवास हाई सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ नहीं है, वो लेक्चरर नहीं है या टीचर नहीं है, वो जल्द से जल्द वो टीचर या लेक्चरर भेजे जाएँ। तो मैं डीसी साहब से ये अपील करूँगा बार बार। ये मसला रहा गया, एक PSC खवास हमारी है, वो नाम की PSC है, वहाँ कुछ लेबॉर्ट्री का सामान आया था, वहाँ वो लेबॉर्ट्री के लगाने वाले जो टेक्निकल लोग हैं वो नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हमारी 15 पंचायतें हैं तहसील खवास के साथ बिलोंग करती हैं। गरीब लोग हैं, दूर दराज राजौरी सुंदरबनी में जम्मू में नहीं जा सकते जनाब। मैं ये डीसी राजौरी से अपील करना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सरे की मशीनें या सामान भेजा है वो जल्द से जल्द वो टेक्निकल कोई आदमी भेजा जाए, तब तो उनको चालू किया जाए, तब तो हमारे ये गरीब लोग हैं या जम्मू या राजौरी से बच जाएं। यहाँ ही उनको फैसिलिटी खवास में मिलनी चाहिए। इससे बड़ी एक बात है सर, हम क्योंकि सबकी माँ बहनें हैं, जब डिलीवरी केस होता है यहाँ लेडीज़ डॉक्टर कोई नहीं खवास में। ये मेरी बार बार सरकार से अपील है, गवर्नर जी से भी अपील है, डीसी राजौरी से भी अपील है कि यहाँ एक लेडीज़ डॉक्टर खवास PSC में हो जाए, तो हमारी जो माँ और बहनें हैं जब डिलीवरी केस कोई होता है तो उनको परेशानी ना आए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यहाँ ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत। सरपंच ज्ञानचंद शर्मा पंचायत हल्का खवास से हूँ। मैं जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आपने आज हमारी इस पंचायत में विज़िट किया। इस मीडिया के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं बात करूँगा जनाब नियर हाई सेकेंडरी स्कूल खवास की। कड़ी मजम्मत करते हैं हम एजुकेशन की को लेके। एजुकेशन की बात करूँगा कि इस बार जो 11th क्लास का जो रिज़ल्ट हुआ वो 0 खवास की 0%। ये मैं बताना चाहता हूँ आज इस मीडिया के माध्यम से कि हमारे पास वहाँ पर लेक्चरर ना होने के कारण, वहाँ पर मास्टर ग्रेड ना होने के कारण, जो कि हमारे पास स्टाफ कम है, उसकी वजह से हमारे बच्चों को 1 साल का जो उनका मारा हो गया, बच्चों का जो नुकसान हो गया, 108 बच्चों से 105 बच्चे फेल। इस चीज़ के ऊपर मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ जनाब। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे स्टाफ पूरा दिया जाना चाहिए। वहाँ पर आज मास्टर ग्रेड पूरे स्कूलों में दिए गए। हर स्कूल में देखो, जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा इधर उधर की है, लेकिन हाई सेकेंडरी स्कूल खवास में कोई भी टीचर नहीं दिया, कोई मास्टर नहीं दिया, कोई लेक्चरर नहीं दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, पूरे ब्लॉक की बात करूँ कि इस तहसील खवास बहुत बड़ी लंबी तहसील है, 15 पंचायतें हैं इसमें, जबकि हमारा ब्लॉक यहाँ है। BDO साहब हमारे यहाँ बैठते हैं, तहसीलदार साहब हमारे 24 ओवर यहाँ बैठते हैं। मैं जनाब को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रोज़ाना नए काम आते हैं। कभी चौकी के ऊपर बात चलती है, कभी तहसील के ऊपर बात चलती है, जबकि तहसील की बिल्डिंग की ज़मीन जो है उसकी लैंड 2011 के मुताबिक 2014 31/10/2014 को लोगों ने
10 कनाल ज़मीन दी हुई है। हमारी मांग है गवर्नमेंट से कि वहाँ पर तहसील की बिल्डिंग दी जाए, जबकि उस ज़मीन का रिकॉर्ड हो चुका है। आज तक उस लैंड का कोई इशू नहीं है। लोगों ने ज़मीन लिख के दी है, बयान अल्फी फ्री ऑफ कास्ट ज़मीन दी है। जनाब वाला से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे पास एक चौकी जो नियर खवास की चौकी है, पुलिस चौकी, पुलिस पोस्ट जो है वो एक ZDO ऑफिस में रह रही है। मैं बात करूं जनाब कि वो बहुत मुश्किल से वो जवान वहाँ रहते हैं। प्राइवेट किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, वो प्राइवेट बिल्डिंग भी नहीं है, वो जोन की बिल्डिंग है वो, लेकिन वो कब खाली होगी मैं उसकी बात करूंगा कि वो जवान मच्छर में कहीं रहते हैं। हमारी मांग है SSP राजौरी से, DIG साहब राजौरी से, IG साहब राजौरी से और DC साहब राजौरी से कि उसकी बिल्डिंग की ज़मीन जो है, हमारी यहाँ पहले एक ज़मीन दी गई थी, जबकि वो ज़मीन काटी भी गई थी, लेकिन उस ज़मीन को पता नहीं कैसे रिजेक्ट किया इन्होंने। वहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ खर्चा हुआ था, लेकिन उस ज़मीन को रिजेक्ट किया इन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि हमें कोई दूसरी ज़मीन दिखाओ, लेकिन जनाब वाला हमने दूसरी ज़मीन इनको भी दिखाई। दूसरी ज़मीन उन्होंने, उसका रिकॉर्ड हो गया, जबकि उसकी फाइल DC साहब के पास भी है, उसकी फाइल SSP साहब के पास भी है। लेकिन जनाब वाला मैं बात करूँगा इन 2-4 दिनों में यहाँ पर एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के बाद उस ज़मीन को भी रिजेक्ट किया गया। अब कोई तीसरी ज़मीन में चले गए। मैं चाहूँगा कि कितनी बार वो ज़मीनें रिजेक्ट होती जाएंगी और चौकी कहाँ बनेगी। तो हमारी यही मांग है, कहीं भी बनाई जाए, चाहे वो पहली ज़मीन में बनाई जाए, दूसरी में बनाई जाए, तीसरी में बनाई जाए, लेकिन वो बिल्डिंग का काम लगना चाहिए। तो हमारी यही मांग रहेगी कि जो काम है, जो पंचायत की, देखिए हमने रेजोल्यूशन दी पंचायत की, हमारे BDC 15 सरपंचों ने लिख के दिया, 135 पंचों ने लिख के दिया और पब्लिक ने लिख के दिया। मैं जनाब वाला जी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट के आगे कि अगर पंचायत को पावर दी है पंचायत की बात सुनने के लिए, तो कोई भी बिल्डिंग जो बनती है, जैसे हम बात करें पुलिस पोस्ट की, वो पब्लिक की मर्जी से बने। जहाँ सूट करती है वो थाना बनेगा, वो लोगों के लिए बनेगा। जहाँ वो सूट करता है उसको ऐसी जगह में ना बना दें जहाँ लोगों के लिए नुकसान रहे। एक बार विजिट करें। मैं SSP साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरी आवाम की तरफ से कि जनाब जहाँ भी आपको पसंद आए लोकेशन, लेकिन एक बार विजिट करके, पब्लिक दरबार करके, लोगों के बीच उस जगह को देख के फिर वो हमारी चौकी बने। हम उस पर खुश हैं। और दूर दराज से लोग आते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी उसकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग होनी चाहिए, उसका ऑफिस होना चाहिए, ताकि वो उस ऑफिस में लोग जाएं, वो हमारे लोग सफ़र ना हो। के बारे में मैं फिर बात करूंगा जनाब कोटरका खुआ सड़क की, मोगला खुआ सड़क की। उसकी बहुत बुरी कंडीशन है। मोगला खुआ सड़क की बहुत बुरी कंडीशन है, जिसका काम लगा हुआ है, लेकिन काम जैसे होना चाहिए वैसे हो, लोगों की मर्जी से, और अच्छा काम हो। उसकी ड्रेन बनाई जाए, साथ साथ में नाली जब तक नहीं बनेगी तो सड़क अच्छी नहीं बनेगी। जब आप जनाब कोटरका खवास आए हैं, आपने वो देखा होगा उस सड़क को, जिसको ब्लैक टॉप किया गया, करोड़ों रुपए के खर्च किए गए उसके ऊपर, लेकिन उसकी ड्रेन नहीं बनी। नाली ना बनने के कारण उसकी ब्लैक टॉपिंग जो है वो फिर भी वो नुकसान हो चुकी है, वो चली गई है। उसको कितनी बार ब्लैक टॉप किया जाएगा। मैं ये गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, गवर्नर को बताना चाहता हूँ, और अपने विकास कुंडल DC साहब को बताना चाहता हूँ कि इस सड़क की ड्रेन बनाई जाए। सड़क अच्छी बन रही है, उसके जो पुल के काम लगे हुए हैं बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन सड़क की मांग हम लेके यही चलेंगे कि उसके साथ साथ में ड्रेन बनाई जाए। ये बात रह गई थी मेरी। हाई स्कूल गुंडी की बात करूंगा मैं कि गुंडी स्कूल में 2 टीचर जो हैं वो उनका यहाँ पे ऑर्डर हुआ था। वो कहीं अप्रोच दौड़ा रहे हैं कि हम वहाँ स्कूल दूर दराज एरिया का स्कूल है, हम वहाँ नहीं आ सकते। वो कहीं अपनी वहाँ से ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये DC साहब को प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, वहाँ पे 12 पोस्टें फिलअप होनी चाहिए थी, वहाँ पे 2-3 टीचर हैं। इस टाइम 2 टीचर हैं, 175 बच्चों की स्ट्रेंथ है। मैं ये अपनी ZDO खवास को ये बताना चाहता हूँ कि एक बार उस स्कूल में दौरा करें, वहाँ स्कूल की लिस्ट लें, ताकि वहाँ पे स्टाफ पूरा किया जाए। सारे स्कूलों की कंडीशन ख़राब है यहाँ। मैं ZDO साहब को ये बताना चाहता हूँ, CO मैडम को ये बताना चाहता हूँ कि एक बार इन एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए, हमारे इस दूर दराज पिछड़े हुए इलाके में फोकस रखे, ताकि इस इलाका में जितनी भी पोस्टें वैकेंट हैं इनको फिलअप किया जाए, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सकें।